ये दर्शकों नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बृहस्पति के स्वभाव के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ जुपिटर। दोस्तों, हम जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति ग्रहों के क्रम में हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध के बाद बृहस्पति का नंबर आता है। यानी कि सूर्य से बृहस्पति की जहाँ तक दूरी का सवाल है तो ये 5वें स्थान पर आता है। बृहस्पति ज्ञान का अधिष्ठाता कहते हैं। यदि सूर्य को आत्मविश्वास का अधिष्ठाता माना जाता है, चंद्रमा को मन का अधिष्ठाता माना जाता है, मंगल को पराक्रम का अधिष्ठाता कहा जाता है, बुध को बुद्धि का अधिष्ठाता कहा जाता है, तो गुरु को ज्ञान का अधिष्ठाता कहा जाता है। गुरु जिन चीज़ों के लिए कारक है उसमें सबसे पहले विवेक, धर्म, कर्म, ज्ञान, यज्ञ, तप, जप, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यश, कृति, धन, स्वास्थ्य आदि आते हैं। गुरु ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फलदाता ग्रह माना जाता है। गुरु की उच्च राशि है कर्क राशि, यानी कि कर्क राशि में गुरु 10 डिग्री तक उच्च राशि में माना जाता है और 10 डिग्री पर यह परम उच्च का होता है। गुरु मकर राशि में नीच का होता है और 10 डिग्री पर परम नीच का होता है, यानी कि डेबिलिटेटेड होता है। गुरु सिंह राशि में, धनु राशि में स्वराशिस्थ होता है। धनु राशि को गुरु की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है और धनु राशि में यह स्वराशिस्थ होता है। मीन राशि में भी यह स्वराशिस्थ होता है और इन राशियों में भी गुरु बहुत ही बेहतरीन फल देता है। गुरु जब केंद्र में स्वराशिस्थ हो जाता है तो वह हंस योग का सृजन करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 5 महापुरुष योग हैं, जिसमें हंस योग भी एक प्रमुख योग है। और गुरु जब केंद्र में या त्रिकोण में, धनु राशि में या मीन राशि में आता है तो वह हंस योग का सृजन करता है। जब केंद्र में गुरु हंस योग का सृजन करता है तो वह एक हल्का सा दोष भी वहां पर निर्मित होता है, जिसे हम केंद्राधिपति दोष भी कहते हैं, क्योंकि गुरु उस स्थिति में 2 घरों का स्वामी हो जाता है और वह दोनों घर केंद्र का ही घर है। गुरु की महादशा 16 वर्षों की होती है और जहां तक दूरी का सवाल है तो गुरु सूर्य से 5वें स्थान पर है। ग्रहों के क्रम में अगर हम देखें तो 5वें स्थान पर है। गुरु की दूरी सूर्य से लगभग 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर है एवं गुरु की दूरी पृथ्वी से 59 करोड़ 6 लाख 28 हजार किलोमीटर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गुरु। गुरु सूर्य का 12 वर्षों में एक चक्कर लगाता है और प्रत्येक राशि में गुरु लगभग 1 वर्ष का रहता है। किसी किसी राशि में 13 महीना का, किसी किसी राशि में 11 महीना 25 दिन 20 दिन, लगभग 1 साल के लिए प्रत्येक राशियों में गुरु का प्रवास रहता है। गुरु वहाँ रहता है और 1 साल के बाद वो अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। गुरु 16वें वर्ष, 22वें वर्ष एवं 40वें वर्ष में अपना सर्वाधिक शुभ फल प्रदाता बन जाता है। यानी जिसकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो उसे 16वें वर्ष में, 40वें वर्ष में और 22वें वर्ष में उसके सर्वाधिक फल मिलते हैं। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है। गुरु लग्न में, यानी कि प्रथम भाव में दिग्बली हो जाता है। गुरु पंचम एवं नवम भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाता है। यानी कि गुरु का कारकत्व जो है वो प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और इसके अलावा 10म और एकादश भाव में भी गुरु कारक होता है।
पंचम और नवम में तो अति विशिष्ट कारक होता है, लेकिन 1, 5, 9, 10, 11 इन भावों में गुरु कारक माना गया है। गुरु की दिशा उत्तर पूरब दिशा है, यानी कि ईशान कोण में गुरु की दिशा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु ईशान कोण दिशा, अभी मैंने बताया आपको, मंगल की दिशा दक्षिण दिशा है, सूर्य की दिशा पूरब दिशा है, शुक्र की दिशा दक्षिण पूरब है, शनि की दिशा पश्चिम में माना गया है, चंद्रमा की दिशा उत्तर पश्चिम है, बुध की दिशा उत्तर है और राहु केतु की दिशा दक्षिण पश्चिम की तरफ माना गया है। गुरु का रत्न पोखराज है और गुरु का शुभ रंग पीला है, यानी कि गुरु को अगर हम अपने कुंडली में कोई गुरु को मजबूत करना चाहता है, बलवान करना चाहता है, तो उसे पोखराज धारण करना चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए और भी बहुत सारे सरल उपाय हैं। वैसे तो ज्ञानाचार्यों के अनुसार, वेदाचार्यों के अनुसार पीले वस्त्र या पीले अन्न का दान करने से या गौ को पीले खाद्य पदार्थ देने से गुरु बलवान होता है। लेकिन उससे भी सरल तरीका है कि गुरु को बलवान करना है तो गुरु की सेवा करें, गुरु के प्रति सम्मान रखें, बुजुर्गों की सेवा करें। अपने से जो साधु संत महात्मा हैं, धर्माचार्य हैं, अध्यात्माचार्य लोग हैं, उनकी सेवा, उनका मान सम्मान करने से गुरु स्वतः हमारी कुंडली में बलवान होने लग जाता है। गुरु के देवता भगवान विष्णु को माना गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो गुरु का जो मंत्र है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। गुरु की शुभ संख्या 3, 12 एवं 21 को मानी गई है। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको गुरु के कारकत्व, गुरु की विशेषता, गुरु की प्रकृति, गुरु की प्रवृत्ति, गुरु के स्वभाव आदि को बताने का प्रयास किया और इसकी और भी विस्तृत चर्चा हम बारी बारी से अपने आने वाले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक चीज़ छूट गया यार, क्या सर? चलो मैं करता हूँ। हाँ बोल तो वो उसमें एडिट हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो दोस्तों, गुरु जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में अति शुभ फलदाता होता है। इसके अलावा अन्य घरों में गुरु के फल उतने अच्छे नहीं होते। वेदाचार्यों के अनुसार गुरु जिस घर में, यानी इन घरों को छोड़कर जिस भाव में गुरु होता है, वहाँ पर गुरु उस भाव का थोड़ा नाश करता है। कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। तो गुरु दूसरों को तो प्रकाश देता है, लेकिन जिस भाव में होता है उस भाव का वह थोड़ा सा नाश करता है। कहते हैं कि जिस घर में गुरु हो उस घर को बर्बाद करता है, और जिस घर में शनि हो, शनि अपने घर को आबाद कर देता है। लेकिन गुरु की दृष्टि अमृतमय मानी जाती है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से जिस भी भाव को देखता है, जिस भी ग्रह को देखता है, वहाँ बहुत ही शुभ फल पड़ता है। यहाँ तक कि अपने शत्रु राशि को भी देखता है तो उसको भी वो सुधार देता है, उस पर भी उसके अमृत फल का, अमृतमय दृष्टि का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो गुरु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि गुरु की होती है, जो अमृतमय होती है। गुरु के साथ भी जो ग्रह बैठता है उसको भी उसमें भी गुरु शुभता प्रदान करता है। गुरु के जो मित्र राशि हैं वो सूर्य, मंगल, चंद्रमा आते हैं, और गुरु के शत्रु राशि में शनि, शुक्र, राहु, केतु हैं। बुध का स्वभाव द्वि स्वभाव है। बुध गुरु का मित्र है। बुध दोनों ग्रुप से अपनी अच्छे संबंध रखता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि गुरु शुक्र के साथ शत्रुता रखता है, लेकिन शुक्र के साथ भी कभी इसके शुभ फल मिलते हैं। यह नक्षत्र पर निर्भर करता है कि गुरु शुक्र के किस नक्षत्र में है। गुरु यदि शुक्र के
मित्र नक्षत्र में है तो गुरु वहाँ भी शुभ फल देता है। उसी प्रकार शनि के साथ भी गुरु के शुभ फल आते हैं। वैसे तो शत्रु है उसका, लेकिन शनि को न्यायाधीश कहा जाता है और गुरु एक प्रकार का गुरु है। तो गुरु और न्यायाधीश जब एक साथ होते हैं वहाँ भी कई परिस्थितियों में इसके अच्छे फल होते हैं, वहाँ भी इसके नक्षत्र पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज मैंने संक्षेप में आपको गुरु के बारे में बताने का प्रयास किया। इसके स्वभाव, इसकी प्रकृति, इसकी प्रवृत्ति, इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने अपने विचार रखने का प्रयास किया। यदि और भी आने वाले वीडियो में मैं गुरु के बारे में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आशंका हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारा नया वीडियो है। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आपके इस प्रकार के वीडियो में रुचि रखने वाले के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। तब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः नमस्कार करता हूँ।